नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं जिससे आपको दिन पर दिन जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे बचाया जा सके। तो इसी क्रम में मैं एक नया मेरे साथ एक कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसको लेकर मैं एक वीडियो बनाया है मैंने। तो पिछली 22 अगस्त को मेरे घर पर एक कुरियर आया। ये आप देख रहे होंगे, ये ई कार्ड से आया है। ई कार्ड से आए कुरियर को मेरे पास पहले मैसेज आया ई कार्ड से, जैसे और सब सामान का फ्लिपकार्ट की कंपनी है ई कार्ड। तो उसी तरह से मेरे पास मैसेज आया कि कुरियर से आपका एक पैकेट डिलीवर हो रहा है। तो और इसका ये फ़ोन नंबर है, ये कुरियर मैन का ये कोड है, इससे आप बात कर सकते हैं। तो दिन में करीब 12 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आया कि आपका कुरियर आया है। मैंने कहा मेरे घर पे दे दीजिए। तो वो ये कुरियर लेकर आया। उसने ये नहीं बताया कि ये COD है, इस पर COD लिखा हुआ है, COD 499। तब तक मैं ऑफिस के लिए निकल चुका था। रास्ते में था, मेरी मदर का फ़ोन आया कि कुरियर आया हुआ है और ये 500 रुपये मांग रहा है। तो मैंने कहा कि ऐसा कोई कुरियर मैंने तो बुक नहीं किया, मैं कोई ऐसा कुरियर बुक नहीं करता हूँ कि मदर फादर को पैसे देने पड़े। तो मैंने कहा कि मैंने तो कोई किया नहीं है। इस पर जो कुरियर बॉय था उसने मेरी मदर को बताया कि ये जो है आपके घुटनों की दर्द की क्रीम है। और ये कहा तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि किसी जानने वाले ने, सिस्टर ने, बहन ने या किसी जानने वाले दोस्त ने इसको भेजा हो। और हो सकता है कि सिर्फ COD की ही छूट हो, ऑप्शन हो, इसलिए उसने COD से भेज दिया हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो घुटनों की क्रीम है तो ले लीजिए आप। मेरी मदर ने उसको 500 रुपये दिए और घुटनों की क्रीम समझकर उसको दे दिया। अब मैं शाम को आया, मैंने इसको खोला, पहले से खुला हुआ है वैसे तो। ये ऐसे खोला तो इसमें से क्या निकला मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 छोटी शीशियाँ निकली हैं जिस पर लिखा हुआ है बी वेनम गाइनोकैमेस्टिया हीटिंग ऑयल। मतलब इसको बता रहे हैं कि ये जो है वो आपका बी वेनम मतलब मधुमक्खी के डंक का जहर है। ठीक है, और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर वगैरह दिया हुआ है, मुंबई से थाने से बना हुआ है। तो लेकिन इसमें देखने पर एक्चुअली जो बी वेनम होता है वो एक पेस्ट की तरह होता है जो कि घुटनों पर लगाया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल पानी जैसा है। तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इससे अभी तक खोला नहीं है, कि पता नहीं, जब अननोन जगह से आया है, अननोन मैंने मंगाया नहीं है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको खोला नहीं है। कि 2 शीशियाँ हैं सेम तरह की। और तो हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ फिर क्या हुआ कि इसको हमने कांटेक्ट किया फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट को मैंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, और ये जो कुरियर नंबर, इस पर जो कंसाइनमेंट नंबर है वो ई कार्ड पर ट्रैक हो रहा है, दिखा रहा है उसकी साइट पर कि ये वहाँ से चला है, भिवंडी से चला है, बॉम्बे से 16 अगस्त को, और 22 अगस्त को हमारे यहाँ डिलीवर हुआ है। मैंने फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट किया। फ्लिपकार्ट ने कहा कि ई कार्ड जो है कई लोगों को सर्विस देता है इस तरह की, तो हमने तो भेजा नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है भी नहीं, तो इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी है नहीं। फ्लिपकार्ट ने हाथ खींच लिए। ई कार्ड का ऐसा मसला है कि ई कार्ड से आप कांटेक्ट ही नहीं कर सकते, ई कार्ड से आप कांटेक्ट कर ही नहीं सकते अपनी तरह से। मैंने ई कार्ड को सोशल मीडिया के थ्रू, मेल के थ्रू मैसेज भेजा, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब आया नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कि पैसे की बहुत बड़ी बात नहीं है, 500 रुपये का झटका एक लगा है, लेकिन आप सब सतर्क रहें। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, कोई ऑर्डर नहीं किया है, तो इस तरह से कोई ऑर्डर आए तो उसको ना लें। ये हो सकता है कि उस डिलीवरी मैन की ही अपनी कोई चाल हो, या आपका डेटा कोई फ्लिपकार्ट से उठा रहा है और आपको फर्जी सामान भेजकर, इसेंशियल सामान, जैसे अब पता है कि आपके मदर फादर के लिए कोई घुटनों के लिए क्रीम आ रही है, तो आप उसे मना नहीं करेंगे, उनको पता है। आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, किसी ने क्रीम भेजी है तो हम ले लेते हैं, लेकिन उसके अंदर ये पानी भरा होगा। तो इसलिए ऐसे सतर्क रहें, बस यही आपसे कहना है। बाकी चीज़ें जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह हैं तो ये सब
पहले से ही बदनाम रही हैं इन चीज़ों के लिए कि फर्जीपने के लिए, और एक बार फिर ये एक फर्जीपना हुआ है। देखते हैं क्या होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको साइबर क्राइम में डाल रहा हूँ केस को, अगर कुछ पता चलता है तो। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात कि मेरी सोसाइटी में जहाँ पर किसी को घुसने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। सबसे पहले गेट पर आता है, गेट पर आएगा, मेरे पास ऐप पर नोटिफिकेशन आएगा, मैं अप्रूव करूँगा तब अंदर घुसेगा। फिर वो दूसरी बार अंदर घुसता है तो नीचे गार्ड जो होता है वो उसको ओके करता है, उसका पूरा डिटेल लिखता है, सब कुछ लिखता है। वो मेरे दो टावर्स में गया और दोनों टावर्स में उसने कहीं कोई उसका रिकॉर्ड नहीं, ना उसका गेट पर कोई रिकॉर्ड है। तो ऐसा लगता है कि सब सोचा समझा तरीके से हुआ है। ठीक है, आप भी सतर्क रहें, हम तो हो ही गए हैं। एक बार जिसके साथ होता है तो हमने सोचा आपके साथ ना हो।